हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज बात करूंगी लव वाइब्रेशन के बारे में। लव वाइब्रेशन पे मैंने 3 वीडियोस बनाए थे, बहुत डिटेल में आपको समझाया था लव वाइब्रेशन के ऊपर। आप लोगों ने बहुत पसंद किए मेरे वो वीडियोस एंड कोशिश की थी मैंने सब कुछ समझाने की, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास जो है बहुत सारी क्वेरीज आती हैं लव वाइब्रेशन को लेकर। तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि जो भी आपके मन में डाउट चल रहे हैं लव वाइब्रेशन को लेकर वो सारे मैं क्लियर कर दूँ। एंड पूरी कोशिश करूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट ना आए लव वाइब्रेशन को लेकर, लेकिन उसके बावजूद अगर 0.1% भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है इस टॉपिक को लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। और वो जो 3 जो वीडियोज़ है वो आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था लव वाइब्रेशन के बारे में। तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से होते हैं कि रिश्ता ख़राब हो गया, टूट गया, या कोई भी परेशानी आ गई है रिश्ते में, रिलेशनशिप में, बॉयफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया है, गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया है, छोड़ के चला गया है पार्टनर, कुछ भी हो गया है, बहुत नेगेटिव हूँ, बहुत रो रही हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, मैं क्या करूँ, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस वक्त करूँ कि नहीं करूँ, क्या मैं लव वाइब्रेशन भेज सकती हूँ। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ दिया कि लव वाइब्रेशन क्या समझते हो आप। लव वाइब्रेशन क्या है? एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है। पहले आप वाइब्रेशन शब्द को समझो, वाइब्रेशन क्या है। देखिए हम सब एक एनर्जी है, ये सब हम जानते हैं। मैं भी एक एनर्जी, आप भी एक एनर्जी, आपका पर्सन भी एक एनर्जी। हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो सब एक एनर्जी ही है, एनर्जी की फॉर्म में ही वो जाता है। यानी कि हमारी जो थॉट्स है ना, हमारा एक एक थॉट्स एक एनर्जी के फॉर्म में दूसरे इंसान के पास पहुंचता है। यानी हम जो सोच रहे हैं, जिस पर्सन के लिए हम सोच रहे हैं, वो सारे थॉट्स ट्रेवल करते हैं और उस पर्सन के पास वो पहुंचते हैं। वो एक एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं और वो उस पर्सन के पास वो सारे थॉट्स पहुंचते हैं, वो एनर्जी उसके पास पहुंचती है। यानी वो पर्सन जो है जिसके लिए हम कुछ भी सोच रहे हैं, वो पर्सन उस चीज़ को रिसीव कर रहा है, उस एनर्जी को रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं परेशान हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, मुझे रोना आ रहा है, मेरी खुद की स्थिति डावाडोल है, मेरी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन्ड है, मेरी वाइब्रेशन एकदम लो है, मैं एकदम नेगेटिव हूँ। तो मैं कैसे अपनी एनर्जी को किसी को दे सकती हूँ? अपने पर्सन को तो छोड़ ही दीजिए, आप इस वक्त किसी के लिए भी अपनी एनर्जी को मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ? इस वक्त आप अपने पर्सन के लिए एनर्जी यूज़ कर रहे हो, आप सोचो। ये आपका सवाल होता है, आप ही का सवाल होता है कि इस वक्त मैं लव वाइब्रेशन भेज दूँ, मतलब कुछ टेक्निक में नहीं कर रही तो क्या मैं लव वाइब्रेशन भेज दूँ? तो आप अगर इस स्थिति में हो, नेगेटिव हो, लो हो, आपके पास एनर्जी है नहीं, ठीक है, तो वो एनर्जी उस पर्सन के पास जो ऑलरेडी आपको लेकर नेगेटिव है, क्योंकि आपका रिश्ता भी खराब है, ये आप समझ लो। आपका खराब है रिश्ता, इसीलिए आप चाह रहे हो कि वो उस इंसान को मैं अट्रैक्ट कर लूँ, दोबारा उसको मैं लव वाइब्रेशन भेजकर अपनी लाइफ में दोबारा ले आऊँ या अपना रिश्ता फिर से सुधार लूँ। तो अभी अभी हाल ही में आपका ब्रेकअप हुआ है या मनमुटाव हुआ है या लड़ाई हुई है, यानी कि नेगेटिविटी आ गई है रिश्ते में। और एक तो आप खाली हो, पहली बात आपके पास खुद ही एनर्जी नहीं है, आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई है ही नहीं कि वो एनर्जी वहाँ तक पहुँचे। समझ लीजिए ना, कोई रॉकेट है, ठीक है, उसमें एक फ्यूल होना चाहिए, ईंधन होना चाहिए, तभी तो उसको एक मिलेगा, तभी तो वो जाएगा ऊपर, है ना। या फिर एक बॉल ले लीजिए, मान लीजिए आप बॉल को जितना ऊंचा उछालेंगे उतना तेज वो जाएगी, जितना आप दम लगाएंगे, आप थोड़ा सा उछालेंगे यहाँ तक जाएगा, लौट के आ जाएगा। आप ज़्यादा तेज उछालेंगे तो ऊपर तक जाएगा और उतनी तेजी से आपके पास लौट कर आएगा। तो जब आपकी वाइब्रेशन लो है तो आप ये समझ लो कि आप बॉल उछाल रहे हो और बॉल यहाँ तक पहुँचकर आपके पास ही लौटकर आ गई, ठीक है, वो आपके पर्सन के पास पहुँचेगी नहीं। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि आप लो है। दूसरा रीज़न ये हो गया कि वो इंसान ऑलरेडी नेगेटिव है आपके लिए, रिश्ते में ऑलरेडी नेगेटिविटी है, तो वो इंसान वो रिसीव करेगा नहीं, क्योंकि उसके ऑरा तक, उसके एनर्जी तक आपकी एनर्जी पहुँचेगी ही नहीं। आपका टारगेट है वहाँ, तो आपको अपनी बॉल में ताकत लगानी पड़ेगी, ताकत से फेंकनी पड़ेगी, ताकि वो उस दीवार को या फिर जो भी मेरा एम है उसको वो टच कर जाए और तब वो मेरे पास लौट कर आए। तो आप क्या करते हैं इस स्थिति में, इस सिचुएशन में अगर आप लव वाइब्रेशन भेजते हैं तो सिर्फ आप अपनी वाइब्रेशन को, एनर्जी को और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, यानी कि और ज़्यादा
आप लो कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी और ज़्यादा लो होगी, आपकी वाइब्रेशन और ज़्यादा कम हो जाएगी, तो आप और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और आप बोलेंगे कि मैं तो लव वाइब्रेशन भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, मेरे पर्सन का तो कुछ मैसेज नहीं आ रहा, कोई कॉल नहीं आ रहा। कैसे आएगा? क्योंकि आपकी लव वाइब्रेशन उस तक पहुँच ही नहीं रही, आप बॉल इतना तेज़ी से मार ही नहीं रहे कि वो वहाँ तक हिट कर जाए, तो वो कभी भी नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ आप समझिए, एक तो वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए, दूसरा लव वाइब्रेशन है, प्यार की एनर्जी है, जहाँ पर नेगेटिविटी का कोई रोल ही नहीं है। तो अगर वो पर्सन नेगेटिव है तो आप भी एक तरह से, आपके अंदर भी नेगेटिविटी भरी रहती है। भाई कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया, किसी इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, कुछ टाइम के लिए आप नेगेटिव हो ही जाओगे उस इंसान के लिए कि मैंने कितना कुछ किया, कितना कुछ दिया, एक सेकंड में वो चला गया, एक सेकंड में रूठ गया, एक सेकंड में भाग गया। तो ये चीज़ें, ये ख्याल आपके दिमाग में आते हैं, क्योंकि आपको पाना भी है उसे, प्यार भी है, तो आप लव एनर्जी भी भेज रहे हो, जहाँ लव में नेगेटिव चीज़ डाल रहे हो, और एनर्जी में आपके पास खुद की एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो ये गलती आप कर रहे हो। तो अब आपको करना क्या है? पहली, आपको उस लव को लव की तरह क्रिएट करना, यानी जहाँ पर निगेटिविटी आ रही है उस पर्सन के लिए 1% भी, पहले उसको दूर करना है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, एकदम से कुछ नहीं होता। आज हाल में लड़ाई हुई है, 2-4 दिन दो, कुछ समय दो, खुद को संभालो, पॉजिटिविटी लेके आओ उस इंसान के लिए। ठीक है। दूसरा, एनर्जी यूज़ कर रहे हो, तो जब एनर्जी यूज़ कर रहे हो तो वो एनर्जी को पहले गेन करो, अपने अंदर उस एनर्जी को लेके आओ, उसके लिए अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाओ। अपनी वाइब्रेशन को कैसे बढ़ाओगे? पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर लेके आओ, अपने को अच्छे अच्छे एफर्मेशन बोला करो, सेल्फ लव प्रैक्टिस किया करो, नेचर के पास जाया करो, मेडिटेशन किया करो, मंत्रास की चैंटिंग किया करो। ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए। और एक बार आपको ये लगे कि हाँ, नेगेटिविटी भी गई, उस पर्सन के लिए सिर्फ और सिर्फ लव है, और सिर्फ मेरे पास एनर्जी है, मेरी वाइब्रेशन हाई है, तो लव और एनर्जी यानी लव और वाइब्रेशन, अब जाके जो लव वाइब्रेशन आप भेजेंगे, अब ये जो बॉल उछलेगी तो निशाना ठीक जगह पर लगेगा। यानी कि जब अब आप अपनी एनर्जी उस पर्सन को भेजेंगे, जब इस सिचुएशन में आप आ गए हैं, तो क्या होगा, उस पर्सन तक आपकी एनर्जी पहुंचेगी। ठीक है, निशाने पर पहुंचेगा, आपकी एनर्जी निशाने पे बॉल जाएगी, आपकी एनर्जी निशाने पर पहुंचेगी। और ये काम जब आप 21 दिन तक 30 दिन तक करते हो, यानी कि वो जो पर्सन है, वो जो ऑरा है, एक चीज़ पर एक चीज़ है, मोम है, मान लीजिए एक थर्माकोल है। ठीक है, तो दिल जो है ना वो भी बहुत सॉफ्ट होता है ना, मुलायम होता है ना। हर इंसान का एक अंदर एक प्यार भरा दिल होता है, भले वो ऊपर से कितना भी कहते हैं ना, कितना भी आपके लिए सख्त क्यों ना हो जाए, आपका पार्टनर है वो, आपका प्यार है वो, सख्त हो गया है लेकिन अंदर से तो कहीं ना कहीं आपके लिए उसके दिल में जगह है ना। तो जब आप बॉल को एक थर्माकोल पर, मान लीजिए उसका दिल है वो थर्माकोल, आप हिट कर रहे हो, एक बार हिट किया, 2 बार हिट किया, 3 बार हिट किया, 4 बार हिट किया, तेज़ी से कई बार हिट करोगे तो क्या होगा, उसमें छेद हो जाएगा, यानी कि वो बॉल उस थर्माकोल को क्रॉस कर जाएगी। अब जब लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, एक बार आपने भेजी, 2 बार आपने भेजी, 3 बार आपने भेजी, 21 दिन तक आपने भेजी या 30 दिन तक आपने भेजी, क्या हुआ, उस पर्सन का जो ऑरा है, उस पर्सन की जो एनर्जी है, उस एनर्जी में आपकी जो लव वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी बार बार हिट करेगी और उस इंसान के दिल को वो टच कर जाएगी, दिल को वो पार कर जाएगी, और फिर वो इंसान मजबूर हो जाएगा आपके पास लौट कर आने के लिए। ये होता है। तो इस तरीके से लव वाइब्रेशन काम करता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि बस मैं कुछ भी करके लव वाइब्रेशन भेज दूँ, तो आप कितने भी दिन आप ट्राई कर लो, तब काम नहीं करेगा। आपको आपकी वाइब्रेशन बताएगी कि यस, अब मैं रेडी हूँ उस इंसान को लव वाइब्रेशन भेजने के लिए, अब मेरी वाइब्रेशन हाई है। उस वक्त जब आप लव वाइब्रेशन भेजेंगे तो कई बार तो क्या होता है, 8-10 दिन में ही रिजल्ट मिल जाते हैं। वो इंसान आपको कॉल कर लेगा, आपसे मिलने आ जाएगा, आपको मैसेज कर देगा या कुछ ना कुछ रिएक्ट ज़रूर करेगा। नहीं तो 21 दिन 30 दिन के अंदर तो ज़रूर इसको करने के बाद रिज़ल्ट मिलते हैं, और उसके बाद आपको छोड़ देना है।
डेफिनेटली काम करेगा। ठीक है, तो अगर आपके कोई और भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।